नमस्कार। आज हम हिंदी की एक बहुत ही मशहूर कहावत के पीछे छिपी एक बेहद दिलचस्प लोककथा की परतों को खोलेंगे। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कहावत तो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही है ना? जब भी किसी दो चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाना हो तो बस ये बोल दिया जाता है। पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है? एक बहुत ही दिलचस्प महागाथा है, जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी अविश्वसनीय कहानी है एक महान राजा और एक मामूली से तेली की, जिसने इस कहावत को जन्म दिया। चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दयालु राजा भोज से। वो अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाया करते थे, ताकि वो उनके दुख दर्द को करीब से समझ सकें। और ऐसी ही एक रात राजा भोज एक गरीब बूढ़े ब्राह्मण और उनकी पत्नी की बातचीत सुन लेते हैं। वो बहुत मुश्किल में थे और बस राजा की मदद की आस लगाए बैठे थे। उनकी हालत देखकर राजा ने तय किया कि वो अपनी दयालुता की जो उनकी पहचान थी उस पे खरा उतरेंगे। अगले ही दिन उस ब्राह्मण को राज दरबार में बुलाया जाता है और बस यहीं से एक अजीबोगरीब रहस्य की शुरुआत होती है। राजा भोज उस ब्राह्मण को सोने के 100 सिक्कों से भरी एक थैली देते हैं, मतलब इतने सिक्के कि वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके। उस ब्राह्मण ने सिक्कों को एक लकड़ी के संदूक में ताला लगाकर बड़ी हिफाजत से रखा। लेकिन अगली सुबह जब दोनों पति पत्नी उठे तो देखा कि वो थैली तो वहां है ही नहीं, और कमाल की बात ये कि ना कोई ताला टूटा, ना चोरी का कोई निशान। तो ये सिलसिला फिर से दोहराया जाता है। ब्राह्मण बेचारा फिर राजा के पास पहुंचता है, अपनी अजीब कहानी बताता है। राजा भोज हालांकि हैरान है, फिर भी उसे 100 सोने के सिक्के और दे देते हैं। पर इस बार ब्राह्मण को एक सपना आता है। सपने में राजा का ही कोई हमशक्ल उससे सिक्के वापस मांग रहा है, और जब वो उठता है तो क्या देखता है? सिक्के फिर से गायब। अब ये मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं लग रहा था, ये कुछ अलौकिक सा हो गया था। राजा भोज ने तीसरी बार भी उसे सिक्के दिए, लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया कि वो खुद इस रहस्य का पता लगाकर रहेंगे। अब बात उनके सम्मान पर भी आ गई थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो उस रात खुद ब्राह्मण की झोपड़ी के बाहर पहरा देंगे। और उस रात राजा को जो मिला, उसने सिर्फ ब्राह्मण की ही नहीं बल्कि खुद उनकी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आधी रात को राजा ने अपने ही हमशक्ल को देखा जो सिक्के लेने आया था। जब राजा ने उसे ललकारा तो उस हमशक्ल ने कहा, राजन, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं तो भाग्य हूं। और यहां पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। भाग्य ये बताता है कि इस ब्राह्मण के नसीब में इसके पिछले कर्मों की वजह से ये धन है ही नहीं, मतलब ये जो भी हो रहा है वो बस उसके कर्मों का ही फल है। और जाने से पहले भाग्य ने राजा भोज को एक चेतावनी भी दी। उसने कहा, तुम भी तैयार रहना, बहुत जल्द तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और फिर भाग्य का पहिया सचमुच घूम गया। वो भविष्यवाणी एक बहुत ही नाटकीय अंदाज में सच साबित हुई। हुआ ये कि कुछ दिन बाद राजा भोज शिकार के लिए जंगल गए। वहां अचानक उनका घोड़ा बेकाबू हो गया और एक पहाड़ी से कूद गया। राजा जमीन पर गिरे और इस हादसे में उन्होंने अपना ताज, अपनी याददाश्त और अपनी आवाज भी खो दी। जब उन्हें होश आया तो उन्हें एक साधारण तेल निकालने वाले गंगू तेली ने बचाया था। और देखिए जिंदगी कैसे पलटी। कहाँ तो वो एक आलीशान महल में रहते थे और कहाँ अब एक तेली की झोपड़ी में। पहचान राजा से सीधे एक मूक नौकर की हो गई। और काम, अरे जो कल तक एक पूरे राज्य पर शासन करते थे वो आज एक कोल्हू चला रहे थे। मतलब उनकी पूरी दुनिया ही उलटपुलट हो गई थी। लेकिन कहते ना, असली हुनर और काबिलियत कभी छिपती नहीं है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। राजा भोज, जो अब बोल नहीं सकते थे, काम करते करते गुनगुनाने लगे और उनकी आवाज में वही शाही अंदाज, वही माधुर्य था। जब वो गाते तो गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहते। उनके इस हुनर की खबर दूर दूर तक फैली। गंगू तेली उन्हें एक राजकीय संगीत प्रतियोगिता में ले गया। वहां की राजकुमारी वसुंधरा उनकी आवाज पर इतनी मोहित हुई कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इसी रहस्यमयी गायक से शादी करेंगी। जब दरबारी पंडितों ने उस मूक गायक को देखा और उसके गुणों को परखा तो वो एक ही नतीजे पर पहुंचे कि इतने गुणी व्यक्ति तो केवल राजा भोज ही हो सकते हैं। और जैसे ही उनकी असली पहचान सामने आई, एक चमत्कार हुआ। राजा भोज की आवाज वापस आ गई।
उनकी शादी राजकुमारी से हुई और उनका राजपाट उन्हें वापस मिल गया। मानो उनके कर्मों का हिसाब पूरा हो गया था और भाग्य ने उन्हें फिर से बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी अद्भुत यात्रा से वो कालजयी कहावत कैसे बनी। देखिए, एक तरफ से राजा भोज महानता, शान शौकत और ऊंचे पद का प्रतीक, और दूसरी तरफ गंगू तेली, एक आम साधारण इंसान। ये कहावत राजा के इन दो बिल्कुल अलग अलग जीवनों के बीच के जमीन आसमान के फर्क से ही निकली। कहते हैं कि जब गंगू तेली ने अपने उस मूक नौकर को राजा के रूप में शादी करते देखा तो उसके मुंह से यही निकला, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो इस कहानी से हमें सिर्फ एक कहावत ही नहीं मिलती, बल्कि कुछ गहरी बातें भी सीखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। भाग्य का पहिया कभी भी घूम सकता है, वो किसी को भी अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। लेकिन जो असली गुण और प्रतिभा है, वो मुश्किल हालातों में भी अपनी राह बना ही लेती है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी हमें विनम्र रहना सिखाती है। और अंत में ये महागाथा हमें एक बहुत पुराने और गहरे सवाल के साथ छोड़